नमस्कार। स्टैटिस्टिक्स में आज हम आपसे मीडियन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मीडियन टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। वैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट है, लेकिन टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और मीडियन टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। तो जब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अजम्पशंस पूरे नहीं हो पा रहे हों तो ऐसे में फिर हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब टी टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हों तो उसकी जगह हम ये मीडियन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियन टेस्ट बेसिकली क्या करता है? मीडियन टेस्ट ये टेस्ट करता है कि जैसे ये दो समूह हैं, एक लड़कियों का और एक लड़कों का, और ये इनके स्कोर्स हैं। तो मीडियन टेस्ट क्या पता करता है कि क्या इन दोनों समूहों का मध्यांक एक है या अलग अलग है। मीडियन टेस्ट ये हाइपोथेसिस टेस्ट करता है कि ये जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं ये दोनों एक ही मध्यमान वाले समूह हैं या इन दोनों मध्यमानों का समूह अलग अलग है या इन दोनों का मध्यमान अलग अलग है। अर्थात ये जो समूह है और ये समूह है क्या ऐसी जनसंख्या से लिए गए हैं जिन दोनों जनसंख्याओं का मध्यमान समान है, मध्यांक समान है। तो इसलिए मध्यांक परीक्षण कहलाता है ना। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट टू सैंपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टू पॉपुलेशंस हैविंग इक्वल मीडियन, है ना। दो जनसंख्याएं जिनमें के समान मध्यांक है, ऐसी जनसंख्याओं से क्या ये दोनों सैंपल लिए गए हैं, ये इसका परीक्षण करता है। तो इस परीक्षण को करते क्या है, कैसे करते हैं? ये बेसिकली एक काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीडियन टेस्ट फॉर टू सैंपल्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ये टू से अधिक सैंपल्स के लिए भी मीडियन टेस्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे टू सैंपल्स के लिए लिया है। तो टू सैंपल्स जब होते हैं तो जैसे आपने काई स्क्वायर में पढ़ा है ना कि काई स्क्वायर में जब अगर हमारे पास दो सैंपल्स हैं और दोनों को दो दो हिस्सों में बांटा गया हो, एक मीडियन से ऊपर और एक मीडियन से नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे चार सेल्स बनेंगे, है ना। पहले समूह के मीडियन से ऊपर, पहले समूह के मीडियन से नीचे, पहले समूह के मीडियन से ऊपर, दूसरे समूह के मीडियन से ऊपर, दूसरे समूह के मीडियन से नीचे। इस तरीके से यहाँ पे 2x2 की कंटिजेंसी टेबल बन सकती है। तो आप काई स्क्वायर का लेसन याद करिए। आप काई स्क्वायर में 2x2 कंटिजेंसी टेबल के लिए किस प्रकार से हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो आगे हम यहाँ पे काई स्क्वायर सिंपली कैलकुलेट करेंगे 2x2 कंटिजेंसी टेबल का, ठीक है। तो यहाँ स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कंबाइंड मीडियन निकालना पड़ता है। जैसे ये स्कोर्स हैं, ठीक है, इन स्कोर्स का कंबाइंड मीडियन निकालेंगे पहले स्टेप में, ठीक है, बॉयज के और गर्ल्स के स्कोर्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे? फाइंड फ्रीक्वेंसीज फॉर बोथ दी सैंपल्स एज फ्रीक्वेंसीज अबव द मीडियन एंड फ्रीक्वेंसीज बिलो और इक्वल टू द मीडियन। मतलब दो समूह में बांटेंगे हम, एक तो फ्रीक्वेंसीज अबव द मीडियन, मीडियन से जो कंबाइंड मीडियन से ऊपर इस समूह की कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, और कंबाइंड मीडियन या उससे नीचे इस समूह की कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस समूह के लिए कंबाइंड मीडियन से ऊपर अबव द मीडियन, है ना, से कंबाइंड मीडियन से ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसीज है, कंबाइंड मीडियन से के बराबर या उससे नीचे कितनी फ्रीक्वेंसीज है, वो हम पता करते हैं। फिर उसके बाद 2x2 कंटिजेंसी टेबल बना लेते हैं जैसे ये बनाई गई है। फिर इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं काई स्क्वायर की। अब काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं? आपको मालूम है कि जब सभी समूहों में 5 या उससे अधिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। n AD माइनस BC का स्क्वायर अपॉन AB A प्लस B इंटू C प्लस D इंटू A प्लस C इंटू B प्लस D, ठीक है। ये सेल्स के नाम है। देखिए AD का मतलब क्रॉस A और D, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो AD का मल्टीप्लीकेशन। BC ये B है और ये C है तो BC का मल्टीप्लीकेशन। फिर AB ये A सेल है, ये B सेल है तो ये आ जाएगा AB। फिर CD ये C सेल है, ये D सेल है तो CD आ जाएगा। फिर AC ये टोटल आ जाएगा। फिर BD ये टोटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेल में फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो तो फिर हमें आपको मालूम है एक करेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है।
ये करेक्शन होता है n/2 शिफ्ट, ये जो करेक्शन है ये n/2 इसमें से हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये n/2 घटाने के बाद फिर हम बाकी फॉर्मूला वही है, देखिए AD माइनस BC में से n/2 घटा दीजिए और उसके बाद स्क्वायर करिए, बाकी नीचे फॉर्मूला वही है, कोई फर्क नहीं है। तो हमें इस यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को आप करके देखते हैं, ये स्टेप्स में हम chi² लगा करके देखते हैं और देखते हैं मीडियन टेस्ट में कि क्या इन दोनों समूहों का मध्यांक एक ही है या अलग अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास स्कोर्स लिखे हुए हैं, फिर हमने मीडियन टेस्ट निकालने के लिए, लगाने के लिए सबसे पहले कंबाइंड मीडियन निकाला। कंबाइंड मीडियन लगाने के लिए हमें इनको सबको अरेंज करना पड़ेगा, एक इन दोनों को मिला करके एक बनाना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने ये अरेंज कर दिया, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। मीडियन का फॉर्मूला होता है अनुग्रुप डेटा में सॉरी, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो n की वैल्यू 26 है, ये 14 और 12 26 है। 26 + 1/2 27/2, इसका मतलब 13.5 आइटम। तो 13.5 आइटम देखिए, ये यहां से काउंट करेंगे तो ये 14th आइटम है, ये 15th आइटम है, वो सॉरी ये 13th आइटम है और ये 14th आइटम है। तो 14 और 15 हुई, 14 हुई 13वां आइटम और 15 हुआ 14वां आइटम। तो इन दोनों का एवरेज 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2 = 14.5, ये मीडियन आ गया, ठीक है। अब मीडियन से पहले ग्रुप के अब हमें कंटिजेंसी टेबल बनानी है। तो मीडियन में बॉयज का जो ग्रुप है, तो स्कोर्स अबव द मीडियन, तो मीडियन है 14.5। तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 स्कोर्स हैं जो अबव द मीडियन है। तो बचे कितने, 10 जो बिलो द मीडियन होंगे या मीडियन पर ही होंगे। तो ये 10, ये हो गया टोटल 14। अब इस ग्रुप में देखिए लड़कियों वाले समूह में मीडियन से ऊपर कौन कौन है, ये है 20 22 19 18 17 24 19 16 18, जिन पे मैंने टिक लगा रखा है ये सब मीडियन से ऊपर है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए मीडियन से ऊपर और 3 हो गए मीडियन या उससे नीचे। तो मीडियन से नीचे क्योंकि 12 9 में से बाकी बचा 3, तो 12 हो गया। तो ये इस तरीके से हमारी कंटिजेंसी टेबल बन गई। अब A+C करेंगे तो 14 आ जाएगा, B+D करेंगे तो 12 आ जाएगा, A+B करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये टोटल। C+D करेंगे तो ये भी 13 आएगा। A × D करेंगे तो ये आया 4 × 3 12, और B × C करेंगे तो ये आया 9 × 10 = 90। ये हमने 2 × 2 कंटिजेंसी टेबल बना। इस तरीके से कंटिजेंसी टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज आई हैं कंटिजेंसी टेबल में, उनको हम यहां फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए n की वैल्यू 26 है, n पहले का 14 दूसरे का 12 है, ठीक है। AD की वैल्यू यहाँ पे देखिए A × D 12 है, ये 12 रख दी। BC की वैल्यू 9 × 10 BC, तो ये 90 हो गया। उसके बाद n/2 तो 26/2 हो गया, ठीक है। और AB की वैल्यू AB 13, CD की वैल्यू CD 13, और AC की वैल्यू ये देखिए 14, AC की वैल्यू 14 एंड BD की वैल्यू 12। तो ये हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी, और वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद जो chi² की वैल्यू आएगी वो 3.869 आएगी। अब हमने chi² की वैल्यू निकाल ली 3.869। फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि टेबल वैल्यू के बराबर है, टेबल वैल्यू से कम है या टेबल वैल्यू से ज्यादा है। तो टेबल वैल्यू को हम देखते हैं chi² टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि 2 × 2 कंटिजेंसी टेबल है, तो 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, तो r-1 × c-1 या c-1 × r-1, तो 2 - 1 × 2 - 1 = 1 × 1 = 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम देखेंगे। तो टेबल हमें अगर हम chi² टेबल देखें तो 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो टेबल वैल्यू है 6.635 है, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए।
और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 3.841 है। ये वैल्यू है 3.869, इसका मतलब इस वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, 8.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समूहों में सार्थक अंतर है, अर्थात दोनों समूहों का मध्यांक एक नहीं है, अर्थात दोनों समूह एक ही मध्यांक वाली जनसंख्याओं से नहीं लिए गए हैं। इसका मतलब दोनों समूहों में सार्थक अंतर है। इस प्रकार से हम यहाँ पे काई स्क्वायर निकाल करके ये मीडियन टेस्ट लगा सकते हैं। अब अगर इससे ज्यादा सैंपल्स हो, यहाँ पे 2 सैंपल्स थे बॉयज गर्ल्स, अब मान लेते हैं हम अगर इससे ज्यादा हो, बॉयज गर्ल्स के बजाय ये क्लास 8 हो, ये क्लास 9 हो, ये क्लास 11 हो, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि फिर सबका कंबाइंड मीडियन निकालेंगे, और कंबाइंड मीडियन निकालने के बाद तीनों चारों जितने भी समूह हैं उनका मीडियन से पहले मीडियन उसी तरीके से नंबर निकालेंगे, है ना, स्कोर्स अबव द मीडियन एंड स्कोर्स बिलो द मीडियन और इक्वल टू द मीडियन, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, क्लास 8th 7th 8th 9th या जितने भी हों ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आप याद करिए काई स्क्वायर में तीसरी हाइपोथेसिस होती है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाली हाइपोथेसिस लगा करके हम उसी तरीके से काई स्क्वायर टेस्ट कर लेंगे, और काई स्क्वायर टेस्ट करके हम ये पता कर लेंगे कि जो 3 या अधिक जो समूह हैं उनमें सार्थक अंतर है या नहीं है। तो ये जो मीडियन टेस्ट है, यहाँ 2 सैंपल का एग्जांपल लिया गया है, इसको 3 सैंपल 4 सैंपल 5 सैंपल, है ना, कई सैंपल्स पर भी लगाया जा सकता है। तो मोर देन 2 सैंपल्स पर भी लगाया जा सकता है। तो वहाँ हम जो काई स्क्वायर लगाते हैं बेसिकली, तो काई स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस वाला काई स्क्वायर लगा करके, उसके लिए आप देखिए काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस का कैसे लगाते हैं। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिनमें काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस के लिए बताया गया कैसे लगाते हैं, या स्टैटिस्टिक्स की कुछ किताबें देख सकते हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से हम 2 से अधिक सैंपल्स होते हैं तो उनका भी परीक्षण कर सकते हैं, मीडियन टेस्ट लगा सकते हैं। इसका मतलब ये जो मीडियन टेस्ट है ये केवल टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि वन वे एनोवा का भी सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर सकता है कि अगर 2 से अधिक सैंपल्स हैं तो उन पर हम उनमें भी अंतर की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मीडियन टेस्ट के द्वारा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में अंतर की सार्थकता की जांच की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।